फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है सास ननद और बहू। और कमला एक अनाथ लड़की थी और उसकी शादी गांव के एक नरेश नाम के लड़के के साथ हो गई थी। कमला अपने ससुराल में रहने लगी और उसकी ससुराल वाले जो ननद और सास थी कमला को बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी कमला दिन भर काम करती रहती थी। एक दिन कमला ने अपनी सास के लिए चाय बनाकर ले गई तो उसकी सास कमला के ऊपर चिल्लाने लगी, सुबह से क्या कर रही थी और अब जाके चाय बना के लाई हो। तभी उसकी ननद कहने लगी, और माँ जी मेरे कपड़े भी तो प्रेस करने हैं। कमला ने कहा, ठीक है माँ जी, आप चाय लीजिए और मैं अभी दीदी के कपड़े प्रेस करके देती हूँ। कमला तुरंत फिर काम में लग गई। तभी नरेश आ गया और कहने लगा, क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो। तो उसकी नरेश की माँ कहने लगी, जब से तुम्हारी शादी कमला के साथ हुई मैं बहुत परेशान रहती हूँ और काम न काज की दुश्मन अनाज की, ये दिन भर कुछ काम नहीं करती है। नरेश ये सब देखा करता था। नरेश ने कहा, माँ जी क्यों चिल्लाती हो, दिन भर तो आपकी सेवा में लगी रहती है और कितना काम करवाओगी। उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ, बड़ा आया है पत्नी का गुलाम होने को। और तभी नरेश ने कहा, चलो माँ जी सब बात छोड़ो और एक खुशखबरी है। उसकी माँ कहने लगी, क्या है खुशखबरी, हाँ बहुत अच्छा काम बताने आए हो। तो नरेश ने कहा, माँ जी मैं मीरा के लिए बहुत ही अच्छा लड़का देखा हूँ और वो अपने गांव के प्रधान का कोई खानदानी है, कोई मतलब रिश्तेदार है, उसी के साथ में बहुत पैसे वाला है, मैं उसी के साथ में मीरा की शादी करवाऊंगा। उसकी माँ कहने लगी, ठीक है, तुम तो बहुत अच्छी बात बता दिया और ये लड़का तो अच्छा होगा। तो नरेश कहने लगा, लड़का पढ़ा लिखा है और बाहर शहर में नौकरी करता है। उसकी माँ यह सुनकर के बहुत खुश हो गई और मीरा कहने लगी, माँ जी मैं तो अब शहर में रहूँगी। तो उसकी माँ कहने लगी, हाँ हाँ बेटी मेरी शहर में रहेगी, वहाँ रानी बन कर के। वहाँ तो तुम्हारे पीछे चार चार पांच पांच नौकर चाकर लगे रहेंगे और वहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और आराम से शहर में रहना। कुछ दिनों के बाद मीरा की शादी हो गई। मीरा अपने ससुराल चली गई और जब ससुराल गई मीरा तो उसकी सास ननद भी उसी तरह से जैसे मीरा अपनी भाभी के साथ में बर्ताव करती थी, इसी तरह से उसकी ससुराल वाले भी बर्ताव करने लगे। दिन भर काम करती रहती थी मीरा, फिर भी उसकी सास उसको काम बताती रहती थी। एक दिन मीरा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहने लगी, माँ जी वो शहर में रहेंगे और मुझे शहर नहीं ले जाएंगे और मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा, सास ससुर की सेवा करना पड़ेगा। उसकी माँ कहने लगी, अरे बिटिया तुम यहाँ गांव में क्या करोगी और अकेले कैसे रह पाओगी। तभी नरेश जाकर के अपनी बहन मीरा को 2 दिन के बाद मायके ले आया। मीरा कहने लगी, अब मैं यहाँ आराम करूँगी, कुछ भी काम नहीं करूँगी, काम करके ससुराल में थक गई हूँ और इतना सारा काम मेरे जुम्मे रहता है, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। तभी मीरा की भाभी कहने लगी, दीदी कैसी हो, ठीक हो। मीरा कहने लगी, हाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, सिर्फ आराम करूँगी। और उसकी माँ कहने लगी, हाँ हाँ मेरी बिटिया अब मायके में आराम करेगी 2-4 दिन। फिर एक दिन जब सुबह हुई तो उसकी मीरा की माँ फिर कहने लगी, बहू चाय नहीं बना के लाई हो। तो मीरा की भाभी तुरंत कमला चाय बना करके अपनी सास को देने लगी। तो उसकी सासू माँ कहने लगी, और हाँ गमलों में पानी डाल दिया। मीरा ने कहा, हाँ माँ जी डाल दिया था। वो कमला ने कहा था, हाँ माँ जी डाल दिया था। और फिर कहने लगी कि अभी मीरा के कपड़े भी तो धुलने हैं। मीरा कहने लगी, नहीं माँ जी मैंने कपड़े खुद धुल लिया था और मुझे अब एहसास हो गया कि ससुराल में रहकर कितना काम होता है, मैं दिन भर
करती रहती थी। इसी तरह से भाभी भी इतना सारा काम दिन भर करती हैं, वो भी थक जाती होंगी और उनको कुछ थोड़ा आराम कर लिया लेने दिया करो। उसकी माँ कहने लगी, हाँ बिटिया वो तो है, कितना भी चिल्लाओ लेकिन दिन भर काम करती रहती है बेचारी, कुछ भी नहीं जवाब देती है। और तभी एक दिन दूसरे दिन जब फिर से कमला चाय बना के अपनी सासू माँ के पास लाई तो उसकी सासू माँ कहने लगी, बिटिया कमला कहने लगी, माँ जी ये चाय लीजिए। तो उसकी सासू माँ कहने लगी, बिटिया चाय अब तुम मेरे साथ ही बैठ कर के पियो। और फिर वो कमला कहने लगी, फिर मैं गमलों में पानी डालती हूँ। सासू माँ कहने लगी, गमलों में पानी मैं डाल दूँगी और तुम मेरे साथ ही बिटिया चाय पियो बैठ कर के। कमला को ये सुन कर के उसकी आँखों में बिल्कुल आंसू आ गए और कहने लगी, सासू माँ ने आज मुझे बिटिया कहा। तो उसकी सास कहने लगी, बिटिया अब मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज से तुम मेरी बिटिया हो। यह सुनकर के कमला बहुत खुश हुई और अपनी सासू से लिपट कर रोने लगी, कहने लगी, माँ मैंने आपको माँ कहते हुए और आपके मुंह से बिटिया कहते हुए सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं प्रसन्न हो गई हूँ और सास माँ क्यों नहीं बन सकती है, बन सकती है। जब बहू को सम्मान के साथ अपने घर रखेगी तो बहू भी अपनी सासू का सम्मान करेंगी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पास पड़ोस में जो भी अपने घर में है सभी को अच्छी नज़र से देखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो वो दोनों सास बहू और अब माँ बेटी की तरह रहने लगी। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। और तब तक के लिए बाय बाय।